मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इन दिनों सियासी हलचल काफी तेज है। सीएम योगी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने हाल के दिनों में वापस गोरखपुर चले जाने, राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ने और यूपी का सीएम तो भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, इस तरीके के बयान दिए हैं, उससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने वाले हैं? क्या आरएसएस योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? क्या योगी आदित्यनाथ 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? क्या मुख्यमंत्री योगी अब प्रधानमंत्री योगी बनने वाले हैं? इन दिनों सियासी गलियारों में इस तरीके के सवाल काफी उछल कूद कर रहे हैं। इन सवालों और अटकलबाजियों को और हवा तब मिली जब इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की लिस्ट जारी की, जिसमें योगी आदित्यनाथ छठे स्थान पर काबिज हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन ब दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, साउथ के राज्यों में भी उनका जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। भारत की सियासत पर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव किस तरह बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह सबसे शक्तिशाली भारतीयों की लिस्ट के टॉप 10 में शामिल हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की लिस्ट निकाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट में छठे स्थान पर काबिज हैं। खास बात यह है कि उन्होंने इस रेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सिर्फ लिस्ट ही नहीं जारी की, बल्कि वजह भी बताई है कि आखिर योगी आदित्यनाथ देश के छठे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कैसे बन गए। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अब योगी आदित्यनाथ सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं रह गए हैं, वह एक ब्रांड बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ब्रांड योगी बन चुके हैं। आज वह भाजपा के एक ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिनकी छवि एक सख्त कार्यपालक की है, यानी उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी का सफाया करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, खासकर उन्होंने इसके लिए जो तरीके अपनाए, उसने उनकी छवि को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि बुलडोजर जस्टिस, कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर और दंगाइयों का पोस्टर लगाकर उनसे जान माल की भरपाई करना और भी बहुतेरे तरीके, जिसकी नकल न केवल भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने की है बल्कि विपक्षी दल के लोगों ने भी की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बुलडोजर जस्टिस से लेकर दंगाइयों का पोस्टर लगाकर उनसे नुकसान की भरपाई करने तक कई राज्यों ने योगी की इन रणनीतियों को अपनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के 8 साल बाद भी योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे पसंदीदा प्रचारकों में से एक बने हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तड़के सुबह ही उठ जाते हैं और अधिकारियों के आने से पहले वह सभी प्रमुख अखबारों को विस्तार से पढ़ते हैं, यानी उन्हें राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पहले से ही पता होती है और जैसे ही अधिकारी ऑफिस आते हैं वे एक्शन मोड में आ जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुए 9 विधानसभा उपचुनावों की कमान संभाली और 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की, उसने सीएम योगी को काफी मजबूत किया है। योगी आदित्यनाथ के साथ दिलचस्प बात यह है कि वह न सिर्फ शक्तिशाली हैं बल्कि लोकप्रिय भी हैं। उनके पास सख्त प्रशासक के साथ साथ कट्टर हिंदू नेता का भी चेहरा है। एक तरफ सख्त प्रशासक की छवि उन्हें शक्तिशाली बनाती है, दूसरी तरफ हिंदूवादी नेता का चेहरा उन्हें लोकप्रिय बनाता है। अगर हिंदूवादी लीडर की छवि की बात करें तो इस मामले में वह पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ते दिखाई देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने महाकुंभ मेले का आयोजन किया, जिस तरीके से उन्होंने संभल और दूसरे जिलों में हुए दंगों को हैंडल किया, जिस तरीके से दंगाइयों का पोस्टर लगाकर नुकसान की वसूली कराई और बुलडोजर जस्टिस और एनकाउंटर के जरिए उन्हें ठिकाने लगाया, वह हिंदुओं को काफी आकर्षित करता है। यही नहीं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, जिस तरीके से वह अयोध्या के बाद मथुरा और काशी के लिए बातें करते हैं, वह हिंदुओं के बीच काफी उन्हें लोकप्रिय बनाती है, उन्हें हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बनाती है। यही कारण है कि आज इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली जाने वाले हैं? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? इस बात की चर्चा सिर्फ पत्रकारों द्वारा नहीं की जा रही, बल्कि भाजपा के कई कद्दावर नेता भी मानते हैं कि 2029 में योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ भाजपा के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? क्या सीएम योगी पीएम योगी बनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यूपी सिटी लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।